आज दोस्तों ट्रेड के लिहाज से भारत के लिए बड़ा दिन है। ये जो आप देख रहे हैं अपने ऊपर स्क्रीन पे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताज़ा हालात हैं, जहां आईआरजीसी के कमांडर्स मुस्तैदी से दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारा भारत और ओमान के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो शुरू हो गया है और संयोग से आज ही अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली पहुंचे हैं भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज फ़िलहाल हम चर्चा भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ही रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो मौजूदा हालात हैं अभी दुनिया में, उसमें ये 1 जून 2026 से लागू हुआ भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ व्यापार समझौता है या भारत की पश्चिम एशिया में नई रणनीतिक चाल है। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो हमारा तेल सऊदी और अल अफसान और उनके फुजैरा से जो आ रहा था उसमें दिक्कत हो रही है। तो हम अब भारत और ओमान के बीच सीधी तेल पाइपलाइन पर भी बात कर रहे हैं। हालांकि उसका एफटीए से कोई लेना देना नहीं है। हुआ क्या है, इस एफटीए में 98% सामानों पर ड्यूटी खत्म, नया तेल रास्ता मिलेगा और चीन पाकिस्तान का जो गेम चल रहा है उसके बीच भारत का एक नया गेम ये हमारा साबित होगा, क्योंकि चीन की बादशाहत और प्रभाव क्षेत्र पश्चिम एशिया में धीरे धीरे कम हो रहा है और भारत के रिश्ते न सिर्फ सऊदी अरब, यूएई बल्कि ओमान समेत सभी अरब देशों से बेहतर हो रहे हैं। अब ये जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दरअसल ये साइन हुआ था, इसका जो मूल नाम है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA। ये सिर्फ एफटीए नहीं है, ये एक डीप ट्रेड डील इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें गुड्स भी शामिल हैं, सामान, सर्विसेज यानी सेवाएं, इन्वेस्टमेंट निवेश और प्रोफेशनल मोबिलिटी यानी कि एक दूसरे के देशों में जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आना जाना कर सकते हैं। अब डील के जो बड़े आंकड़े हैं वो आपको बताता चलूं। जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि भारत को 98% टैरिफ लाइनों पर 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी। यानी ये भारत के कुल 99% निर्यात जो ओमान को होता है उसको कवर करता है। उस पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले 5, 10, 15% जो भी लगता होगा टैक्स, वो अब नहीं लगेगा। इसी तरीके से भारत भी ओमान से आने वाले इंपोर्ट में 78% जो सामान है उस पर बिल्कुल आज से 0% टैक्स रखेगा। तो भारत के लिए जो फ़ायदे की बात है वो किन किन सेक्टर्स को हो, वो है टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फूड और बेवरेज। यानी ये सेक्टर, ये सामान ओमान में सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इससे होगा क्या, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, डिमांड हमारी बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ओमान के लिए क्या फ़ायदा होगा, उनके जो पेट्रोकेमिकल, आपने देखा होगा अभी ग्राफिक्स में 54% हम क्रूड वहाँ से मंगाते हैं। खजूर और खनिज ये हमको सस्ते में मिलेंगे। तो जब हम पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ओमान से न सिर्फ हम कच्चा तेल मंगाते हैं बल्कि यूरिया भी मंगाते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे किसानों के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब अभी देखिए धान की रोपनी का समय आ रहा है तो वो काम आएगा। और सर्विसेज में देखें और जॉब्स में तो आईटी, मेडिकल, एजुकेशन, कंसल्टिंग, इन एरियाज़ में हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एंट्री इजी होगी, मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स इजी होगी। यानी अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे या नौजवान इस मेडिकल में, आईटी, एजुकेशन, कंसल्टिंग में चाहते हैं कि अमेरिका, यूरोप न जाएं, यहाँ भी करियर बनाना चाहें तो ओमान जाइए, आपको आसानी होगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कुल मिला के बढ़ेंगी। अब जो इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो है बहुत बड़ा, ये जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। ये दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प बन सकता है। हम और अरब देशों से भी तेल ओमान लाकर वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, ओमान और ईरान इन दोनों के सोवरेन राइट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं।
ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोनों ने कहा है कि हम टोल ले सकते हैं। ऐसे में ओमान से हमारा फ्री एग्रीमेंट हो जाए तो ये जो वायल रूट पे जो कसम कसी और रस्सा कसी चल रही है उससे हम अलग हो सकते हैं। इसके अलावा हम ओमान के दूसरे पोर्ट्स जो बंदरगाह हैं जैसे सलाला है, डुक्म है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्लान बी हो सकता है एनर्जी सेक्टर में। इसके बाद यूएई के साथ हमारी जो डील है यही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसके बाद ये पश्चिम एशिया में दूसरी सबसे बड़ी डील है और ये जताता है कि हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी कितनी मजबूत है। और तो और ओमान को क्या फायदा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार मिलेगा भारत के जरिए अफ्रीका, यूरोप और जीसीसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ाने जो भोज दिया गया उसका आप देख रहे हैं। कुछ नुकसान है भारत का प्रतिनिधिमंडल लेकिन हमने उसको वहां पर पहुंचा है, बचाया भी है और अमेरिका के साथ भी हम इसको सम्मान में भोज दिया गया जैसे हमारा डेयरी, गोल्ड, फुटवेयर, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे हमने कहा है कि भाई इसमें हम आपको फ्री एंट्री आपके सामान को नहीं देंगे। हमारे किसानों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ख्याल भारत ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में रखा है। एक तरीके से ये भारत और ओमान का जो एफटीए है ये व्यापार नहीं है बल्कि एक नई विदेश नीति का हिस्सा है। और ऐसे में जब आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे व्यापार को, ट्रेड को एक ग्लोबल मिलिट्री और ग्लोबल डिप्लोमेटिक औजार बना दिया है, ऐसे में हमें भी सचेत होकर इस दिशा में सोचना जरूरी था कि हम भी कैसे अपने ट्रेड, अपने व्यापार, अपने मार्केट को लिवरेज करें। क्योंकि इस दुनिया में भले कोई कुछ कहे 140 करोड़ का बाजार तो किसी देश को मिलने से रहा। ये इतना बड़ा मार्केट है कि आज सीमा पर लड़ चुका चीन भी हमसे स्थिति और रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है। तो हमारे लिए ओमान के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है हमारा वायल सिक्योरिटी, तेल सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, पश्चिम एशिया में प्रभाव और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो ये हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और लंबे समय में देखें तो हम जो ICME इंडिया, मिडिल ईस्ट होके और यूरोप तक जो रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा कारगर और हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस लिहाज से आज से एक नए युग की शुरुआत हुई है 1 जून 2026 से। अब लगता है कि आने वाले जल्दी समय में अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। लेकिन ओमान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे भूगोल को देखें तो हमारे पास है और हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।